प्यारे छात्रों, नमो नमः। मैं डॉक्टर हरिनारायण उपाध्याय, आपका शिक्षक। विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ेंगे और बढ़ेंगे शैक्षिक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत ही उत्तम और पवित्र दिन है, क्योंकि आज के ही दिन भारत माता की कोख में एक ऐसे लाडले का जन्म हुआ जिसका नाम भगवान बुद्ध हुआ। भगवान बुद्ध ने अपने आदर्शों के द्वारा, अपने संदेशों के द्वारा केवल भारतवर्ष की धरती को ही नहीं पवित्र किया, अपितु सारे संसार में उन्होंने एक ऐसे वातावरण का सृजन किया जो सत्य, अहिंसा और परमो धर्म का द्योतक है। मैं आप लोगों को आज के इस दिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आप सब परीक्षा की अग्नि में तप कर कुंदन की तरह चमकें तथा ज्ञानार्जन करके इसी तरह से अपने ज्ञान का प्रकाश पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि विश्व में फैलाएं। आपो दीपो आप भव, अपने दीपक आप स्वयं हो जाओ, अपने को पहचान लो। यही महात्मा बुद्ध का एक बहुत बड़ा आदर्श था। आइए हम अपने निर्धारित कार्यक्रम पर आते हैं। जिस तरह से हमने सूत्रों के आधार पर विभक्तियों का प्रयोग आज बताने का निश्चय किया है। हमने कारक के माध्यम से, विभक्तियों के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें बता दी है, जिसके द्वारा आप छोटे छोटे अनुवाद ही नहीं बड़े बड़े अनुवाद भी करने में सक्षम हो गए होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि विभक्तियों का प्रयोग सूत्रों के द्वारा कैसे होता है। कहीं कहीं ऐसा होता है जहां हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है, वहां ना करके तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना होता है। वहां ना करके हम सूत्र के आधार पर, जो सूत्र दिए गए हैं उसके आधार पर हम विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। आइए हम सबसे पहले प्रथमा विभक्ति को लेते हैं। प्रथमा विभक्ति का जो सूत्र मैंने लिखा है, प्रातिपदिकार्थम, इसका अर्थ यह है कि जब हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे, प्रथमा, यहां पर सूत्र दिया गया है। लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे, प्रथमा, जहां पर लिंग का बोध कराना हो, जहां पर परिमाण का बोध कराना हो, उस वचन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। जैसे हमने यहां पर गोविंदा लिखा है। गोविंदा प्रथमा विभक्ति है और ये संज्ञा के रूप में, संज्ञा के रूप में है। संज्ञा जो है ये लिंग का बोध करा रही है कि ये पुल्लिंग है। गोविंदा प्रथमा विभक्ति है यहां पर और लिंग का भेद हो रहा है यहां पर, इसलिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग यहां पर होता है। जैसे हमने लिख दिया कि गोविंदा गृहम गच्छति, गृहम गच्छति। यहां पर गोविंद का जो प्रयोग हुआ है प्रथमा विभक्ति में हुआ है और लिंग के निर्धारण के लिए हुआ है। इसी तरह से परिमाण, वचन, जैसे बहवा है, बहवा शब्द है, ये परिमाण का तात्पर्य होता है मात्रा। मात्रा। अब हम अगर यहां लिख दें बहवः
छात्राः गच्छन्ति। बहुत से छात्र जाते हैं। तो यहां पर बहवा शब्द जो आया है ये स्पष्ट करता है कि बहुत से छात्रों की संख्या है, वो जा रहे हैं, इसलिए यहां पर बहवा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये परिमाण बताता है, लिंग बताया, परिमाण बताया। और यहां पर जैसे मान लीजिए लता शब्द है, ये लता शब्द को मैंने लिखा है, लता शब्द, ये स्त्रीलिंग है, इसका रूप चलता है लता लते लता। अगर हम इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो हम लिख देंगे लता पुस्तकम पठति। ये हमारा वाक्य हो गया। यहां पर लता प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त हुआ है। तो इस तरह से सूत्र हमारा जो प्रातिपदिकार्थम सूत्र है, ये लिंग, परिमाण और वचन में स्पष्ट करता है कि हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं और कर्ता कारक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कर्ता का चिन्ह है कर्ता ने, कर्म को करण से के द्वारा। इस तरह से मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं। आइए हम अब देखते हैं द्वितीया विभक्ति का। यहां पर द्वितीया विभक्ति का जो सूत्र लिखा हुआ है, अभिता परिता शमया निकषा हा प्रतियोगे द्वितीया विभक्ति प्रयोगा। हम द्वितीया विभक्ति का प्रयोग कहां कहां करते हैं? वैसे साधारण हम बात करते समय द्वितीया विभक्ति का प्रयोग तो अपने कारक चिन्ह के अनुसार हम करते ही, लेकिन जब सूत्र कोई आ जाता है तो फिर हम उस विभक्ति से हट करके, कारक चिन्ह से हट करके फिर हम उस शब्द का प्रयोग करने लगते हैं और उसी को सूत्र कहते हैं, उसी को नियम कहते हैं। ये हमारा आपका नहीं, ये पाणिनि जो हमारे संस्कृत के महान विद्वान थे, जिन्होंने इन सूत्रों की रचना की, उन सूत्रों के आधार पर हम इस प्रकार से सूत्रों का अध्ययन करते हैं। अभिता परिता समया निकषा हा प्रतियोगे। अब हम यहां पर मिटा देते हैं। देखिए आप, अभिता और परिता दोनों का अर्थ होता है चारों ओर। हम पहले अभिता लेते हैं। अभिता परिता, अभिता परिता श्रमया निकषा हा प्रतियोगी। इतने शब्द हैं। अभिता परिता शमया निकषा हा प्रतियोगे द्वितीया विभक्ति प्रयोगा। द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हम करते। आइए उदाहरण लेकर के हम देखते हैं। जैसे यहां पर अभिता आ गया तो हमने लिख दिया, मान लीजिए हमारा वाक्य है उद्यान के चारों तरफ
चारों तरफ जलाशय है, जलाशय है। अब उद्यान के चारों तरफ जलाशय है, अगर हम कारक के अनुसार इसका अनुवाद करते हैं तो हमें विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि संबंध है, उद्यान का संबंध है। इसलिए काकी के, नानी ने, रानी ने, षष्ठी विभक्ति आप जानते ही हैं। लेकिन यहां पर जो नियम हमको बता दिया गया, उस नियम के आधार पर हम केवल द्वितीया विभक्ति का ही प्रयोग करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसलिए यहां पर हम लिखेंगे उद्यानम। अब इसको परिता यहां से हटा देते हैं। उद्यानम अभिता अभिता जलाशय अस्ति। यहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हमने किया है, क्योंकि यहां अभिता शब्द आया है, इसलिए जलाशय, जलाशय का मतलब तालाब, जहां जल का घर हो। उद्यानम अभिता जलाशय अस्ति, उद्यान के चारों तरफ जलाशय है। अगर यहां पर परिता आया होता, जैसे मान लीजिए यहां परिता आ गया, हमने एक छोटा सा वाक्य लिखा, यहां पर लंका के चारों तरफ समुद्र है। यहीं पर हम लंका के चारों तरफ समुद्र है। यहां परिता का उदाहरण मैं दे रहा हूं, परिता। तो अब हमको लंका या परिता होना चाहिए, लेकिन चूंकि सूत्र हमारा कह रहा है कि नहीं, अगर यहां पर आप द्वितीय विभक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपका अनुवाद गलत हो जाएगा, क्योंकि अभिता परिता समया निक्षा ह्या प्रतियोगे द्वितीय विभक्ति प्रयोगा, इस सूत्र का उपयोग आप करिए, तो हम बाध्य हो जाते हैं उस सूत्र का उपयोग करने के लिए, और यहां पर लिख देंगे लंकाम द्वितीय विभक्ति परिता। इस पोर्शन को आप अलग समझिएगा, लंकाम परिता समुद्राणी, बहुत चारों तरफ से घिरा है ना, संति। लंकाम परिता समुद्राणी संति, लंका के चारों तरफ समुद्र है। इस तरह से हमारा वाक्य अभिता परिता बन जाता है। अब निक्षा का क्या अर्थ होता है? अभिता परिता समया निक्षा। निक्षा का अर्थ होता है निकट। निकट। अब हम निकट का कोई उदाहरण ले लेते हैं कि निकट कैसे हम लावें। वहां पर इस शब्द को यहां पर लिखा हुआ है अभिता परिता समया निकषा।
निकषा निकट। अब हम कोई भी उदाहरण आप ले लीजिए। वह राम के निकट बैठता है। वह राम के निकट बैठता है। तो कहां बैठ रहा है? वह राम के निकट बैठ रहा है। तो यहां पर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, क्योंकि निकषा यहां पर आया हुआ है। तो हम लिखेंगे सह रामम निकषा तिष्ठत। सह रामम निकषा तिष्ठत। इस तरह से हम सूत्र का पालन करते हुए अनुवाद करने का प्रयास करते हैं द्वितीय विभक्ति में। इसी तरह से जितने भी यहां पर शब्द हैं, इन सब का अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि वाक्य लिखा गया है, तो उसे आप द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करने के लिए समझें कि हमारा सूत्र कहता है कि अभितः परितः समया निक्षा सा प्रतियोगी द्वितीय विभक्ति प्रयोग। अब यहां पर हम आते हैं तृतीय विभक्ति की। तृतीय विभक्ति का प्रयोग सूत्र के आधार पर कहां होता है? तो सबसे पहले इसको हमने दो भागों में विभाजित किया। नंबर 1, एनांग विकारा। एनांग विकारा का अर्थ होता है कि जिसके हाथ में, पैर में अथवा सिर में या कान में किसी प्रकार का विकार आ जाए, उसको विकार कहते हैं। और अंग मत का तात्पर्य आप जानते ही हैं, शरीर के अंग में कमी हो जाना, उसमें विकार उत्पन्न हो जाना। तो जैसे मान लीजिए कोई कान से बहरा हो गया, तो हमने लिखा वह कान से बहरा है। तो यहां पर हम लिखेंगे सह कर्णेन बधिरा अस्ति। सह कर्णेन बधिरा अस्ति, वह कान से बहरा। अगर मान लीजिए कोई पैर से लंगड़ा हो जाता है, उसके पैर में विकार आ जाता है, तो हम लिखेंगे, जैसे उदाहरण के लिए, वह पैर से लंगड़ा है। यहां पर वह पैर से लंगड़ा है, तो जिससे लंगड़ा है सह पादेन। इसको याद रखें, विभक्ति तृतीया वहीं लगेगी जहां किसी अंग में विकार होगा। जैसे हमने कर्णेन में तृतीया विभक्ति लगाया, वो कान से बहरा है, उसी तरह से यहां शापादेन खंजा अस्ति। खंजा अस्ति।
ये उदाहरण हो गए। आइए हम शाह युक्ते प्रधाने। शाह का अर्थ होता है साथ। शाह युक्ते अप्रधाने। शाह का अर्थ होता है साथ। साथ का तात्पर्य आप समझें, गुरु और शिष्य का जो साथ होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वेद का मंत्र ही कहता है, शाहनावतु शाहनौ भुनक्तु शावीर्यं करवावहै तेजस्विनाम अवधीतमस्तु मां विदुषावहै। हम किसी से घृणा न करें। गुरु और शिष्य का साथ जब मजबूत होगा तो अन्य लोगों का भी साथ मजबूत होगा। इसलिए शाह समम साकम सार्धम योगे तृतीय। यहां पर शाह युक्ते अप्रधाने, हम उसी को पढ़ते हैं। शाह समम साकम सार्धम योगे तृतीय विभक्ति प्रयोगा। कैसे होता है? जैसे तृतीय विभक्ति का हम एक उदाहरण ले लेते हैं। इसको बिठा देते हैं यहां पर। राम सीता के साथ बन गए। बन गए का तात्पर्य है गए थे। भूतकाल लग लकार में क्रिया आप किया गए। अब या इस वाक्य का अनुवाद करना है। राम, राम यहां पर है, किसके साथ जा रहे हैं? सीता के साथ। तो सीता में हम तृतीय विभक्ति लगा देंगे। रामः सीतया सह वनम अगच्छत्। यहां तृतीय विभक्ति लगाने का क्या औचित्य है? क्योंकि नियम है शाह समम साकम सार्धम योगे तृतीय विभक्ति प्रयोगा। इसी प्रकार से हम और दूसरा उदाहरण लिखते हैं। लक्ष्मण राम के साथ बन गए। लक्ष्मण राम के साथ बन गए। यहां पर लक्ष्मण का राम के साथ जाना है, इसलिए यहां पर तृतीय विभक्ति लग जाएगी। लक्ष्मणा रामेण सह वनम अगच्छत्। राम का नाम मैंने इसलिए लिया, लक्ष्मण का नाम इसलिए लिया कि आपको जल्दी से स्मरण हो जाएगा। कुछ छोटे छोटे और भी वाक्य हैं जिनको बना करके आप कर सकते हैं। आइए हम
शायुक्ते प्रधाने का हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। अब आते हैं हम चतुर्थी विभक्ति में। चतुर्थी विभक्ति में सूत्र है, चतुर्थी विभक्ति का सूत्र हमने लिखा है नमः स्वस्ति स्वधा स्वाहा स्वधा अलम बखट योगांच। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलंग बखट योगांच। आप देखें नमः शब्द अर्थात नमस्कार जब हम किसी से करते हैं तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। छोटे छोटे वाक्यों को आप लीजिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो। गणेशाय नमः, गणेशाय नमः। गणेश जी को नमस्कार है, नमः शिवाय। शिव जी को नमस्कार है। इस तरह से छोटे छोटे वाक्य मिलते हैं। हम अगर एक एक करके बहुत उदाहरण बताएंगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए हम प्रतीकात्मक आपको बता दे रहे हैं। आप सब अपने घर में जाकर के अधिक से अधिक उदाहरण करेंगे। जैसे स्वस्ति, स्वस्ति का जहां पर नमः स्वस्ति, स्वस्ति का अर्थ है कल्याण। स्वस्ति का अर्थ है कल्याण होना। कल्याण होना चाहिए भाई, क्योंकि यतो यथा समीहसे ततो नो अभयम कुरु। हे ईश्वर, जहां जहां से आप चाहते हो वहां वहां से हमको निर्भय बना दीजिए। और प्रजाभ्याम शरणः कुरु, और प्रजा का कल्याण करिए, पशुओं का भी कल्याण करिए, तो हमारे मंत्र में ही। इसलिए हम यहां पर लिख देते हैं प्रजाभ्या, प्रजाभ्या स्वस्ति। प्रजाभ्या स्वस्ति। प्रजा का कल्याण, किसका कल्याण हो? प्रजा का कल्याण। आइए हम दूसरे शब्द को लेते हैं, स्वाहा। आज हम आपको एक नया शब्द बताते हैं। है तो शब्द बहुत ही प्रचलित है, लेकिन उस शब्द का अर्थ क्या है आप समझ लीजिए। अग्नि जो है वो हमारे पृथ्वी के देवता है, और इनकी पत्नी का नाम, अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा है। स्वाहा अग्नि देवता को प्रसन्न करने के लिए हम स्वाहा बोलते हैं। तो स्वाहा को पा करके हमारे अग्निदेव प्रसन्न होते हैं। इसलिए हम जब हवन करते हैं तो बोलते हैं अग्नये स्वाहा। स्वाहा।
और इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए भी हम जब इंद्र भगवान को प्रसन्न करते हैं तो वहां भी चतुर्थी भक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे इंद्राय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, बुधाय स्वाहा, शुक्राय स्वाहा, इस तरह से हम स्वाहा का प्रयोग करते हैं। तो हमें व्यवहारिक जीवन में जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसमें देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हम चतुर्थी भक्ति का प्रयोग करते हैं। और जब किसी को हम बलि देते हैं, स्वधा, स्वधा, स्वधा का अर्थ होता है बलि। तो जैसे हम किसी को बल दे रहे हैं, हमने लिख दिया तस्मै स्वधा। यहां पर हमारा ये चतुर्थी भक्ति का प्रयोग हो गया और ये तस्मै स्वधा हो गया। इसी तरह से तमाम वाक्य आप बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। समय कम होने के कारण बहुत उदाहरण नहीं बताए जा सकते हैं। जो शेष बच जा रहे हैं उनका आप अपने आप अध्ययन करें, क्योंकि गुरु 1 कदम चलता है तो शिष्य 10 कदम चलता है। आइए हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। पंचमी विभक्ति में सबसे पहले हमने लिया है ध्रुवम पाए अपादानम। ये सूत्र मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ध्रुवम पाए अपादानम। ध्रुव का अर्थ होता है निश्चित। ध्रुव का अर्थ होता है निश्चित।